फनकार सारी जिंदगी इज्जत दौलत शोहरत और बेपनाह मेहनत कमाने के बावजूद अगर तने तनहा मर जाए तो यकीनन उसके चाहने वाले या उसके बच्चे उस सब के सब ज्यादा से ज्यादा कसूरवार होते हैं। इसी नौइयत का एक केस कल शब हमारी नजरों से गुजरा। लेजेंडरी अदाकारा आयशा खान की लाश एक फ्लैट से बरामद हुई जिस पर उनके अहले मोहल्ला ने उन्हें बाहर निकाला। ऐसी अदाकारा जिसका अपने जमाने में तोती बोलता था, ऐसे अचानक पुरस्कार मौत के मुंह में चले जाना यकीनन ये किसी बड़े साने से कम नहीं। ऐसे लोग जिन्हें दुनिया फन में आला मकाम अता किया गया हो, क्यों उनसे मुंसलिक लोग और उनके बच्चे इस कदर पस्त सोच के मालिक निकल आते हैं। यकीनन ऐसे कई सवालात आपके जहन में भी गर्दिश कर रहे होंगे। आइए आपको बताते हैं कि आयशा खान के बच्चे कौन हैं और कहां रिहाइश रखे हुए हैं, क्या करते हैं, कितनी जायदाद के मालिक हैं, नीज वो वालिदा से कैसा ताल्लुक रखे हुए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये सवाल आप सबसे भी है। आयशा खान की मौत के बाद ये बात बहुत ज्यादा सरगर्म हो रही है कि ओल्ड हाउसेज बनाए जाएं। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हमें अपने वालिदैन को ओल्ड हाउसेज में भेजना पड़ेगा? जरूरत तो इस अमर की है कि बच्चों को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो वालिदैन के मुश्किल वक्त में उनका सहारा बने। आयशा खान एक ऐसी नामवर अदाकारा थीं कि जब आप जवान थीं दुनिया उनके कदमों में थी, कैमरे उनका पीछा करते थे, लोग उनकी एक झलक के लिए तरसते थे, मगर वक्त कभी एक सा नहीं रहता। अब वो बूढ़ी हो चुकी, कमजोर जिस्म, झुर्रियों से भरा चेहरा और एक सुनसान घर में रिहाइश रखे हुए थी। उनकी बेटी जो माजी की कामयाब मॉडल है, अपनी चमकती दमकती दुनिया में मगन है और उसे अपनी वालिदा की कोई खबर नहीं थी। वो वालिदा को पैसे तो भेज देती थी लेकिन उसे कभी भी कहीं भी ले जाया नहीं करती थी, उसकी तीमारदारी भी नहीं करती थी। माँ पैसों से नहीं प्यार से जिंदा रहती है। उनकी बेटी उनके पास कभी कभी चक्कर तो लगाया करती लेकिन उन्हें उस अंदाज से सहारा फराहम नहीं करती थी जैसे जरूरत हुआ करती थी। यही वजह थी कि वो अपनी माँ से बेहद दूर थी। कुछ लोग तस्वुर करते हैं कि अच्छा हुआ आयशा खान इस जहां फानी से कूच कर गईं। ये जुमला सुनने में अजीब लगता है लेकिन जो जिंदगी उन्होंने अपने आखिरी बरसों में गुजारी उसके बाद शायद मौत ही उनके लिए सुकून बनकर आए। कभी जगमगाती रोशनियों में चमकने वाली, हर महफिल की जान, हर स्क्रीन पर नजर आने वाली लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाली आयशा खान, जिनके एक जुमले पर तालियां बजती थीं, जिनके एक कहके पर जमाने नाज करते थे, जिनके एक किरदार पर चाहने वालों की लाइनें लग जाया करती और जिनका हर अंदाज फैशन कहलाता था, अब एक वीरान फ्लैट में तन्हा बेयारो मददगार खामोशी से दम तोड़ चुकी। उन्हें मरे कई दिन गुजर चुके थे लेकिन किसी को खबर ना हुई। जब लाश से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने इतला दी और यूं के मरने का इंकशाफ हुआ। मरना तो सबको है लेकिन इस तरह ये वो अंजाम न था जो आयशा खान जैसी शख्सियत के हिस्से में आना चाहिए था। लेकिन उनकी जवानी में तो ये हो चुका था, अलबत्ता शायद उनके बुढ़ापे में ये मुमकिन ही न था क्योंकि उनसे मुंसलिक उनके अपने बेटे और उनकी औलाद ही ऐसा नहीं चाहती थी। बात की जाए तो आयशा खान के बेटे करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। एक बेटा कराची के डिफेंस खयाबान बहरिया में महल नुमा घर में बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। दूसरा इस्लामाबाद के चक शहजाद के फार्म हाउस और बहरिया टाउन की लग्जरी कोठियों में जिंदगी के हर रंग से लुत्फ अंदोज हो रहा है। कराची में भी उनके नाम कई कीमती जायदादें हैं। ये सब आयशा खान ने ही उनके नाम किया था। वो चाहती थी कि उनके बच्चे आसूदा जिंदगी गुजारें, किसी चीज की कमी ना हो, मगर ये सोचते हुए वो ये भूल गयी कि मोहब्बत, वफादारी और साथ जायदाद के बदले नहीं मिलता। वो माँ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर वार दी, वही माँ आखिरकार एक वीरान फ्लैट में सड़ती हुई मिली जहां बरसों कोई दरवाजा खटखटाने नहीं आया। लेकिन आयशा खान के आयाश बच्चों को उनका कहा कभी नहीं सुना। वो अपनी धुन में मगन रहे। यही कोई 10-15 साल पहले की बात है जब आयशा खान ने अपने तमाम बच्चों को एक जगह बुलाया। वो अब भी खुशहाल थी, खुद मुख्तार भी। उन्होंने बच्चों से कहा कि अब थक गई हूँ, अब चाहती हूँ कि थोड़ा नाज उठवाया जाए। वो थकी हुई जरूर थी लेकिन कमजोर ना थी। उनके लहजे में वही वकार था मगर आंखों में एक खामोशी छुपी थी जो बरसों की तन्हाई का पता देती थी। इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपनी सारी जायदाद बच्चों के नाम कर दी, शायद इस उम्मीद पर कि बच्चे अब उनके करीब हो जाएं, उनका ख्याल रखेंगे, वक्त देंगे। लेकिन वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। बच्चे चंद महीने तो साथ रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने मसरूफियत, दूरी और वक्त की कमी के बहाने तराश लिए। पहले फोन कॉल्स कम हुई, फिर मुकम्मल बंद हो गयी। आयशा खान अक्सर तलत हुसैन साहब से रोते हुए कहा करती, कभी फोन करते भी हैं तो कहते हैं 2 मिनट रुकें और वो 2 मिनट घंटों, दिनों और हफ्तों में बदल जाते हैं। वो अपने फोन को सीने से लगाकर सारी रात बैठी रहती, कभी ज़ारो कतार रोती, कभी खामोश हो जाती। उनकी जिंदगी एक इंतजार में सिमट आई थी। इंतजार किसी दस्तक का, किसी फोन कॉल का, किसी आवाज का जो उन्हें बता दे कि वो तन्हा नहीं। वो जो कभी कराची की सड़कों पर प्राडो में वो ड्राइव करते हुए दोस्तों के घरों में केक और मिठाई लेकर पहुंचती, जो हर रोज किसी न किसी जरूरतमंद के दर पर राशन, नकदी या फीस पहुंचाती, वही औरत अब एक बंद कमरे में कैद हो गई थी। पहले सिर्फ मुलाकातें बंद हुई, फिर आवाजें गईं, फिर ख्याल भी खत्म हो गया। अब वो फ्लैट के
कोने में एक साया बनकर रह गई थीं, जो कभी बेमकसद चक्कर लगाती, कभी चीखती, कभी बड़बड़ाती और कभी सारी रात खामोशी से दरवाजे को तकती। फिर एक दिन वो भी बंद हो गईं। फ्लैट में सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों ने कई दिन बाद बदबू महसूस की, तब जाके दरवाजा तोड़ा गया। अंदर वही आयशा आपा थी जिन्हें कभी पूरा शहर जानता था, जिनके बगैर कोई प्रोग्राम मुकम्मल न होता। अब वो तन्हा, गुमनाम, सड़ती हुई हालत में पाई गईं। मौत ने उन्हें छुआ भी तो तब जब वो पहले ही जिंदगी से बेजार हो चुकी थी। लेकिन ये तन्हाई ने उन्हें नहीं मारा, उनके बच्चों ने मारा। उन बच्चों ने जिन्हें उन्होंने सब कुछ दिया, जिन पर फख्र किया, जिन्हें अपने हाथों से कामयाब बनाया, उन्हीं बच्चों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, हत्ता कि उनकी आखिरी सांसों में भी उनके करीब न आ सके। उनके बच्चे जो इस्लामाबाद और प्रदेश में रिहाइश पजीर हैं, कई महीनों पहले अपनी माँ को छोड़ चुके। कभी खुशहाल और पुरौनक आयशा खान कहलाने वाली औरत एक फकीर किसी मौत मर गई, बगैर किसी आंख के आंसू, बगैर किसी कंधे के सहारे, बगैर किसी दुआ या मगफिरत के। आज शायद वाकई अच्छा हुआ वो मर गईं। कम अज कम अब उन्हें किसी का इंतजार नहीं, किसी फोन का, किसी दरवाजे की आवाज का, किसी मोहब्बत भरे लम्स का। अब वो शायद सुकून में हों, अब शायद वो आजाद हों। ये कहानी आयशा खान की नहीं बल्कि हर उस माँ की कहानी है जो अपनी कुल, अपनी कायनात, अपनी जिंदगी अपनी औलाद के नाम कर देती है और बदले में पाती है खामोशी, बेतौकीरी, एक तन्हा, गुमनाम, अजियतनाक मौत, जिसके बाद उसका खुदा ही हाफिज होता है। एक जानिब तो आयशा खान के दोनों बेटे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनके लग्जरी घर, होशरुबा कोठियां, तो दूसरी जानिब उनकी माँ का ऐसा हाल इस वाक़े पर यकीन करने पर खुद को माइल नहीं कर रहा। मजीद ये कि उनकी माँ के साथ ये सलूक रमा रखना भी किसी जाहिलियत से कम नहीं था। ये खुद तो वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी माँ ऐसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, जिसका इख्तिताम ये हुआ कि उसे अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा तन्हाई में गुजारना पड़ा और इबरतनाक मौत उनका मुकद्दर बनी। अदाकार आयशा खान के बच्चों और अहले इलाका समेत उनसे मुंसलिक बेशुमार लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि अदाकारा को चंद दिन पहले टांग में चोट आई, जिसकी वजह से उन्होंने मोहल्ले में निकलना तर्क कर दिया और गुमान किया जा सकता है कि इस कश्मकश में उन्हें कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई जो उनकी मौत का सबब बनी। यहाँ सबसे अहम पहलू ये भी है कि अभी तक आयशा खान को दफनाया न जा सका। बताया जा रहा है कि उन्हें उनके बेटे के बैरून मुल्क से वापस आने के बाद दफन किया जाएगा, जिस पर शोबिज हल्के में भी तशवीश है कि वो बेटा जो अपनी माँ की खराब हालत पर परदेश से पलट कर न आया, अब कैसे आएगा। बताया जा रहा है कि आयशा खान के बच्चे उनसे गाहे बगाहे फोन पर राब्ता करते थे, लेकिन अचानक से उनका ऐसे मंजर से गायब हो जाना लोगों को तशवीश में मुब्तला करता है। उनके बच्चे उनकी मौत से चंद माह कबल उनसे राब्ते में थे, लेकिन उसके बाद कई वजूहात बनी जिसने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। आयशा खान अपनी औलाद की वजह से बहुत परेशान थीं। वो उनकी बेरुखी और बेकदरी से बाकायदा तौर पर रंजीदा थीं, जिसने उनकी हालत को दिन ब दिन कमजोर किए रखा। ये है अदाकारा आयशा खान जो अपने फ्लैट में अकेली रहती थीं और उनकी रूह परवाज कर गई। उनके बच्चे बैरून मुल्क में थे। बेबसी और सर्द मोहरी की इंतहा देखें कि औलाद बैरून ममालिक के मजे लूटे और माँ की फिक्र ना हो। इंसान घर से दूर हो तो हर दूसरे रोज कॉल करके वालिदैन का हाल पूछ लेता है। आजकल तो राब्ता रखना आसान हो गया। ऐसी औलाद पर जो बुढ़ापे में भी वालिदैन की खिदमत ना कर सके और दुनियावी लालच और मादा परस्ती में अपने वालिदैन को ही भूल जाए। माँ को गुजरे 7 दिन हुए, बदबू आने पर हमसायों को पता चला कि रहलत हुई है। पैसों की लत इंसान को किस हद तक गिरा जाती है। एक जानिब कसम पुरसी का शिकार आयशा खान और दूसरी जानिब उनके अयाश बच्चे मौजूद मंजर की अक्कासी करते हुए उनकी माँ के रिश्ते पर पानी फेरते नजर आते हैं। वालिदैन अपनी जवानी औलाद पर वार देते हैं और आखिर में ये सब देखना पड़ता है। यकीनन ये लम्हा फिक्रिया है जो दर्द दिल रखने वाले ही समझ सकते हैं। उनके शौहर उनको पहले ही छोड़ चुके। आयशा खान के दोनों बच्चे अब अपनी जिंदगियों में सेटल्ड थे। आयशा खान 22 नवंबर 1948 को कराची में पैदा हुई। वो एक तजुर्बाकार पाकिस्तानी अदाकारा थीं। वो पीटीवी के ड्रामों अफशा अरूसा, फैमिली 93 में अपने किरदारों के लिए जानी जाती थीं। बाद अज़ां उन्होंने कई ड्रामों और फिल्मों में काम किया, जिनमें मेहंदी, नकाब जन, भरोसा, प्यार तेरा और बसाते दिल शामिल हैं। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थीं। उनके वालिद रियासतुल्लाह खान 1960 की दिहाई में कराची पुलिस के सुप्रीडेंट थे। आयशा खान ने अपने फनी करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया, फिर 1964 में पीटीवी पर ड्रामों में अदाकारी शुरू की। वो तंजिया, मजाहिया किरदारों के साथ साथ संजीदा, पेचीदा और मनफी किरदारों में भी मकबूल हुई। उन्होंने तलत हुसैन, मुनव्वर कुरैशी जैसे मारूफ अदाकारों के साथ काम किया। पीटीवी के दौर के बाद वो अक्सर काजी वाजिद के साथ बतौर जोड़ी नजर आईं। आयशा खान की मौत एक सबक है। खुदारा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और जानने वालों का हाल अहवाल लेते रहा करें। वक्त निकाल कर एक फोन कॉल, मुलाकात या पैगाम किसी की जिंदगी में फर्क डाल सकता है, वरना इस मुआशरती बेहिसी में आयशा खान जैसी कहानियां बार बार जन्म लेती रहेंगी। अल्लाह से दुआ है कि मरहुमा आयशा खान पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।